साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को निधि वन के कुछ रहस्यमयी चीज़ों को बताने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी मैं बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करके ठाकुर जी का निधि वन के ओर निकल चला, जो कि बांके बिहारी मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रास्ते में मार्केट वगैरह आप लोगों को दिखाई दे रहे, खाने पीने की चीज़ें हैं और भी प्रसाद वगैरह है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे तमाम चीज़ें दिखाई देगी। भीड़ बहुत देखने के लिए मिली साथियों, क्योंकि होली का भी समय आ गया है। और ये सामने हमारे निधि वन का द्वार देखने के लिए दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने एकदम। देखिए यहाँ पर लिखा है जूता चप्पल भी बाहर निकालने के लिए। अब मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। यही निधि वन का रास्ता है, प्रवेश द्वार है। अब मैं अंदर की तरफ एंट्री कर गया। अब यहाँ पे मैं अपना जूता चप्पल रखूँगा, जो कि बगल में लोग लगाए रहते हैं। 2 रुपये प्रति जूता चप्पल के हिसाब से लोग पैसा लेते हैं। मैं अपना जूता चप्पल यहाँ रख कर अब अंदर की तरफ मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। चलिए साथियों, आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर देश में निधि वन को क्यों रहस्यमय जगह माना जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ के जो पेड़ों का आकार है वह असामान्य रूप से टेढ़ा मेढ़ा और झुका हुआ दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों का भी मानना है कि लोग मानते हैं कि यह झुकाव रासलीला के वजह से होता है, दिव्य ऊर्जा का एक प्रतीक भी लोग मानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रात में लोगों का प्रवेश वर्जित है, मतलब मनुष्यों का। और इसको यहाँ की स्थानीय परंपरा मिलकर इसे लागू भी करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ का पेड़ आप लोग देख सकते हैं, ये सभी पेड़ तुलसी जी के पेड़ हैं। ऐसा भी लोग मानते हैं कि रात में रासलीला होने की लोक कथाएं होती है। रात होते ही यहाँ श्री कृष्ण और राधा के साथ गोपियाँ रास रचती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। इसलिए पूरा क्षेत्र दिव्य रास भूमि माना जाता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि रात में यहाँ रुक जाए तो दिव्य लीला का दर्शन मनुष्यों के लिए सहन नहीं होता है, इसलिए रात में यहाँ ताला लगा दिया जाता है। साथियों, एक रहस्य की बात यह है कि एक बार एक व्यक्ति मतलब ये सब चीज़ नहीं मानता था, तो वो गया, ये जैसा आप लोग देख सकते कुआं है वहाँ का, तो वो वहाँ पर गया और रात में ज़बरदस्ती गया। तो वहाँ के लोगों का मानना, और ऐसा भी लोग मानते हैं कि वो अंधा हो गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे आत्माएं भी प्रवास करती हैं, यहाँ पे आत्माएं भी रहती हैं। और इसलिए मेरी मजबूरी थी कि यहाँ पे दिन में जाना, चूँकि रात में प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। और पूरा क्षेत्र इसीलिए दिव्य रस भूमि भी माना जाता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि रात में यहाँ रुक जाए तो दिव्य लीला का दर्शन मनुष्यों के लिए सहन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रात में ताला लगाना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान रखने की बात यह है साथियों कि यह आस्था और लोक मान्यता है, ऐतिहासिक रूप से सिद्ध घटना नहीं है, रंग महल की कहानी है। निधि वन में एक छोटा कच्छ है जिसे रंग महल कहा जाता है, जैसा कि आप लोग कभी आगे देखेंगे। निधि वन में कई लोक कथाएं लोगों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये भी लोग मानते हैं कि रात में यहाँ मूर्तियाँ के लिए श्रृंगार पान पानी रखा जाता है। सुबह कुछ लोगों ने दावा किया है, देखिए ये बांके बिहारी जी का मंदिर है अंदर ही निधि वन में। और सुबह कुछ भक्तों ने दावा किया है कि जैसे कि जो मूर्तियाँ के लिए श्रृंगार पान पानी रखा जाता है, जैसे मानिए सुबह किसी ने उसका उपयोग किया हो,
यह सब स्थानीय श्रद्धा और परंपरा का हिस्सा है। पेड़ों का एक रसमय स्थिति है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, और ये सभी के सभी तुलसी जी के पेड़ है, ये सबसे बड़ी बात है। और पेड़ यहाँ पे एकदम नीचे को ओर झुके रहते हैं। मान्यता है कि गोपियाँ विनम्रता से झुकती हैं, इसलिए पेड़ों का स्वरूप भी ऐसा लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पेड़ों की प्रजाति मिट्टी और वातावरण के कारण है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि गोपियों की वजह से ऐसा होता है। निधि वन में रात में ना जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है साथियों। भक्तों का विश्वास है रात में रासलीला होती है, इसलिए जाने से मना किया जाता है। सुरक्षा कारणों से भी अंधेरा में प्रवेश को रोका जाता है। यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो, होली का समय आ गया, सारे भक्त यहाँ पे घूमने के बाद लोग नाच गा रहे हैं। काफ़ी मनमोहन दृश्य दिखाई दे रहा है, अच्छा लगा यहाँ पर। और मैं अंत में यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सभी बातें आस्था, लोक कथा और भक्त परंपरा पर आधारित है। इनमें किसी भी प्रकार की हानि या डर की वास्तविक घटनाएं प्रमाणित नहीं है। ये जो भी मैं बताया हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा बताया, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि अंत में मुझे यही कहना चाहिए कि प्रमाणित नहीं किया गया है इन सब चीज़ों को। अपनी अपनी लोगों की कथाएं हैं, लोग बोले हैं, मानते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि होली का समय आ गया है, यहाँ पे गीत संगीत भी हो रहा है, नृत्य भी दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है साथियों, यहाँ भीड़ बहुत है। अब मैं निधि वन घूम चुका हूँ और अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। निधि वन लगभग जो कि हम जान रहे हैं 10 एकड़ों में फैला हुआ है, लेकिन ये किनारे किनारे जाली लगी हुई है कि जैसे कि हम लोग बागीचे में ना जा सके, बाहर से देखे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, मज़ा है। यहाँ पे बंदर वगैरह भी हैं, जानवर वगैरह, साफ़ सफाई भी रहती है। अंदर लोग झाड़ू वगैरह लेके साफ़ करते रहते हैं बगीचा को। तो ठीक है साथियों, अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। निधि वन घूम